दोस्तों, एक देवता है जिसकी हंसी में बादलों की गड़गड़ाहट है, जिसका गुस्सा देखकर बड़े बड़े दैत्य अपनी गुफाओं में छुप जाते हैं, जिसका हथौड़ा अगर हाथ से छूट जाए तो पहाड़ फट जाते हैं। हम सब उसे मार्वल की फिल्मों में एक हीरो की तरह देखते हैं, लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर सिर्फ एक हीरो नहीं है, वो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स भी है। क्या आप यकीन करेंगे कि इस सबसे मर्दाना देवता को एक बार अपनी इज्जत बचाने के लिए दुल्हन बनना पड़ा था? जी हाँ, उसने घूंघट डाला, लहंगा पहना और शादी के मंडप में बैठकर अपने ही दूल्हे का इंतजार किया, और दावत में शर्माने की जगह वो पूरा एक बैल खा गया। आज हम सुनने वाले हैं थॉर की वो कहानियां जो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती। उसका हथौड़ा म्योल्नीर कैसे बना, लोकी ने उसमें क्या गड़बड़ की, और कैसे उसने दुनिया के सबसे बड़े जादूगर उदगार्ड लोकी का सामना किया। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज स्क्रीन पर बिजली गिरने वाली है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार। ये है नॉर्स माइथोलॉजी का अगला और अब तक का सबसे धमाकेदार एपिसोड, थॉर द गॉड ऑफ थंडर। पिछले एपिसोड में हमने ओडिन के परिवार के सारे राज देखे थे, लेकिन आज माहौल थोड़ा बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे एस्गार्ड के बाहुबली की, वो देवता जो सोचता बाद में है और हथौड़ा पहले चलाता है। तो चलिए बादलों के पार चलते हैं थॉर की दुनिया में। थॉर को समझने के लिए पहले उसके डीएनए को समझना होगा। ओडिन उसका पिता है, आसमान और जादू का मालिक, लेकिन उसकी माँ फ्रिग नहीं है। थॉर की माँ है यॉर्थ। यॉर्थ का मतलब है धरती। वो एक जाइंटेस थी जो धरती का ही रूप है। ओडिन को एक ऐसा योद्धा चाहिए था जिसमें एस्गार्ड का जादू हो, लेकिन धरती जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ और सहन शक्ति हो। इसलिए थॉर पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो आसमान में बिजलियां कड़की और जमीन कांप उठी। बचपन में ही वो इतना भारी और ताकतवर था कि उसने खेल खेल में पहाड़ों को उठाना शुरू कर दिया था। थॉर दिखता कैसा है? फिल्म्स में वो ब्लॉन्ड यानी सुनहरे बाल वाला है, लेकिन असली माइथोलॉजी में थॉर की बाल और दाढ़ी लाल रंग की है। उसकी आंखों में हमेशा एक आग जलती रहती है। वो एस्गार्ड का रक्षक है। अगर थॉर एस्गार्ड में है तो कोई भी दैत्य हमले की सोच भी नहीं सकता। थॉर की सवारी कोई घोड़ा नहीं है। घोड़े उसका भार नहीं उठा सकते। उसका रथ खींचते हैं दो विशाल बकरे, तानग्रिस्नेर यानी दांत पीसने वाला, तानग्न्योस्त्र यानी दांत किटकिटाने वाला। ये बकरे साधारण नहीं हैं। जब थॉर रथ चलाता है तो इनके पैरों से चिंगारियां निकलती हैं और गड़गड़ाहट होती है। यही तो बादलों की गड़गड़ाहट है। सबसे मजेदार बात, अगर सफर में थॉर को भूख लगती है तो वो इन बकरों को मारता है
उनका मांस पकाकर खा जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उनकी हड्डियों को नहीं तोड़ना। अगली सुबह थॉर उनकी हड्डियों पर अपना हथौड़ा घुमाता है और वो बकरे फिर से जिंदा हो जाते हैं। मैजिक ऑफ रिजरेक्शन। थॉर के पास 3 पावर आइटम्स हैं। मेगिन्योर्थ, एक जादुई बेल्ट। जैसे ही थॉर इसे पहनता है उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। यान ग्रिपिर, लोहे के दस्ताने, आयरन ग्लव्स। इनके बिना वो अपना हथौड़ा नहीं पकड़ सकता। क्यों, ये आगे पता चलेगा। म्योल्नीर, वो हथौड़ा जो कभी निशाना नहीं चूकता। लेकिन ये हथौड़ा बना कैसे, और इसका हैंडल छोटा क्यों है? ये कहानी जुड़ी है लोकी की एक और शरारत से। एक सुबह थॉर की पत्नी शिफ सो रही थी। शिफ अपने सुनहरे, लंबे और खूबसूरत बालों के लिए मशहूर थी। लोकी को मस्ती सूझी। उसने चुपके से सिफ के सारे बाल काट दिए और गंजा कर दिया। जब थॉर ने सिफ को रोते हुए देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लोकी को गर्दन से पकड़ लिया। मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। लोकी गिड़गिड़ाया, रुको, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैं बोनो के पास जाऊंगा और सोने के ऐसे बाल बनवाऊंगा जो असली बालों की तरह उगेंगे। लोकी पाताल लोक स्वार्टलहाइम गया। वहां सन्स ऑफ इवाल्डी नाम के बोनो ने सिफ के लिए सोने के बाल बनाए। साथ ही उन्होंने ओडिन का भाला, गुंगनीर और फ्रेयर का जादुई जहाज स्किडब्लाडनीर भी बनाया। लोकी को लगा कि मेरा काम तो हो गया, लेकिन उसने सोचा क्यों न थोड़ा और मजा लिया जाए। वो दूसरे बोने भाइयों के पास गया, ब्रोकर और एत्री। लोकी ने उन्हें उकसाया, इवाल्डी के बेटों ने कमाल की चीजें बनाई हैं, तुम लोग वैसा कुछ नहीं बना सकते। बोनो को गुस्सा आ गया। लोकी ने शर्त लगाई, अगर तुम उन 3 चीजों से बेहतर कुछ बना पाए तो तुम मेरा सिर काट लेना। ब्रोकर और एत्री काम पर लग गए। एत्री ने भट्टी में सुअर की खाल डाली। ब्रोकर धोखनी चलाने लगा ताकि आग का तापमान कम ना हो। लोकी को लगा कि वो शर्त हार जाएगा और उसका सिर कट जाएगा, तो वो एक मक्खी बन गया। पहली चीज बोनो ने बनाया गुलिन बुर्स्ती, एक सोने का सुअर जो हवा से तेज दौड़ता था। मक्खी ने ब्रोकर के हाथ पर काटा, पर वो रुका नहीं। दूसरी चीज उन्होंने बनाई ड्रॉपनीर, सोने की अंगूठी। ये ओडिन की अंगूठी है जिससे हर 9वीं रात 8 नई अंगूठियां टपकती हैं। मक्खी ने ब्रोकर की गर्दन पर काटा, पर वो फिर भी नहीं रुका। अब बारी थी तीसरी चीज की। एत्री ने भट्टी में लोहे का एक टुकड़ा डाला। इस बार मक्खी ने ब्रोकर की आंख की पलक पर काटा। खून बहकर ब्रोकर की आंख में चला गया। उसे दिखाई देना बंद हो गया। दर्द के मारे उसका एक हाथ 1 सेकंड के लिए रुक गया। बस
वही एक सेकंड की गलती। जब एत्री ने हथौड़ा बाहर निकाला तो देखा कि उसका हैंडल छोटा रह गया था। इसे दोनों हाथों से पकड़ना मुश्किल था। इसे सिर्फ एक हाथ से पकड़ा जा सकता था। इसका नाम रखा गया म्योल्नीर। देवताओं की सभा बैठी। ओडिन, थॉर और फ्रेयर जज बने। उन्होंने फैसला सुनाया, म्योल्नीर सबसे बेहतरीन चीज है क्योंकि ये हथौड़ा एस्गार्ड को दैत्यों से बचाएगा। बौने शर्त जीत गए। ब्रोकर ने अपना चाकू निकाला। लोकी, लाओ अपना सिर। लोकी ने अपनी क्लासिक चालाकी दिखाई। उसने कहा, शर्त के मुताबिक सिर तुम्हारा है लेकिन गर्दन नहीं। अगर सिर कटते वक्त मेरी गर्दन पर एक खरोंच भी आई तो तुम शर्त हार जाओगे। बौने समझ गए कि वो ठगे गए हैं। गुस्से में उन्होंने सिर तो नहीं काटा लेकिन लोकी का मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए उसके होठों को एक मोटे धागे से सिल दिया। हालांकि बाद में लोकी ने टांके खोल लिए थे क्योंकि बकवास किए बिना वो रह नहीं सकता। म्योल्नीर थॉर को दिया। ये इतना भारी था कि थॉर के अलावा इसे कोई नहीं उठा सकता था और क्योंकि इसका हैंडल छोटा था और ये बहुत गर्म हो जाता था, थॉर को इसे पकड़ने के लिए लोहे के दस्ताने पहनने पड़ते थे। अब आते हैं थॉर की जिंदगी की सबसे शर्मनाक और मजेदार किस्से पर। एक सुबह थॉर सोकर उठा और उसका हथौड़ा म्योल्नीर गायब था। थॉर घबरा गया। बिना हथौड़े के एस्गार्ड सुरक्षित नहीं था। लोकी ने पता लगाया कि हथौड़ा थ्रीम नाम के एक दैत्य राजा जायंट किंग ने चुराया है। थ्रीम ने शर्त रखी, मैं हथौड़ा तभी लौटाऊंगा जब तुम फ्रेया, जो कि प्रेम की देवी है, की शादी मुझसे करवाओगे। जब देवताओं ने फ्रेया से कहा तो वो इतना गुस्सा गई कि उसका गले का नेकलेस टूट गया। मैं कोई बिकाऊ औरत नहीं हूं जो एक दैत्य से शादी करूंगी। अब क्या हो? देवताओं के पहरेदार हाइमडाल ने एक आइडिया दिया। हाइमडाल वैसे तो बहुत कम बोलता है पर जब बोलता है तो कमाल बोलता है। उसने कहा, थॉर, क्यों ना तुम दुल्हन बन जाओ। थॉर चिल्लाया, क्या बकवास है, सारे देवता मेरा मजाक उड़ाएंगे। लोकी ने समझाया, थॉर, अगर हथौड़ा वापस नहीं मिला तो आज नहीं तो कल दैत्य एस्गार्ड पर कब्जा कर लेंगे। मर्दानगी छोड़ो, लहंगा पहनो। मजबूरी में थॉर को तैयार किया गया। उसे एक बड़ा सा ब्राइडल गाउन पहनाया गया। उसकी चौड़ी छाती को गहनों से ढका गया और सबसे जरूरी, उसके चेहरे पर एक मोटा घूंघट डाला गया ताकि उसकी लाल दाढ़ी और गुस्से वाली आंखें ना दिखें। लोकी ने कहा, मैं तुम्हारी दासी ब्राइड्समेड बनकर चलूंगा। थॉर और लोकी दैत्यों के महल जोतुनहाइम पहुंचे। थ्रीम बहुत खुश था। उसे लगा फ्रेया आ गई। शादी की दावत शुरू हुई। थॉर को बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने आव देखा न ताव,
अकेले एक पूरा बैल, 8 बड़ी मछलियां साल्मन फिश और 3 मटके शराब मीट पी गया। थ्रीम हैरान रह गया। उसने लोकी से पूछा, मैंने आज तक किसी लड़की को इतना खाते हुए नहीं देखा। ये कैसी दुल्हन है? लोकी ने तुरंत बहाना बनाया, अरे महाराज, फ्रेया आपसे शादी करने के लिए इतनी उतावली थी कि उसने 8 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए भूख लगी है। थ्रीम खुश हो गया, ओह इतना प्यार। थ्रीम अपनी दुल्हन को किस करने के लिए आगे बढ़ा। उसने जैसे ही घूंघट उठाया, उसे 2 जलते हुए अंगारे, थॉर की लाल आंखें दिखाई दी। थ्रीम डर के मारे पीछे गिर गया। इसकी आंखें इतनी डरावनी क्यों हैं? लोकी ने फिर संभाला, महाराज, फ्रेया आपसे मिलने की तड़प में 8 रात से सोई नहीं है, इसलिए आंखें लाल हैं। थ्रीम का दिल पिघल गया। उसने कहा, चलो रस्म पूरी करते हैं। हथौड़ा लाओ और दुल्हन की गोद में रखो ताकि शादी पक्की हो सके। जैसे ही दैत्यों ने म्योलनी लाकर थॉर की गोद में रखा, थॉर के शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने एक ही झटके में अपना घूंघट फाड़ा, हथौड़ा उठाया और सबसे पहले थ्रीम के सर पर दे मारा। उसके बाद उसने शादी में आए हर एक दैत्य को मार डाला। हॉल खून से भर गया, लेकिन थॉर खुश था। उसका हथौड़ा वापस मिल गया था। ये थी थॉर की शादी। थॉर को लगने लगा था कि वो अजेय है, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए एक यात्रा हुई, उदगार्ड की यात्रा। थॉर, लोकी और उनके इंसानी सेवक थियाल्फी, दैत्यों के राजा, उदगार्ड लोकी के किले में पहुंचे। उदगार्ड लोकी एक बहुत बड़ा जादूगर था। उसने कहा, मेरे किले में वही रह सकता है जो किसी हुनर में सर्वश्रेष्ठ हो। 3 मुकाबले हुए, लोकी वर्सेस लोगी। खाने का मुकाबला। लोकी दुनिया में सबसे तेज खाना खाता था। एक बड़ी सी नाग में मांस रखा गया। लोकी और लोगी दोनों सिरों से खाना शुरू हुए और बीच में मिले। लोकी ने सारा मांस खा लिया था, लेकिन लोगी ने मांस के साथ हड्डियां और लकड़ी की नाद भी खा ली थी। लोकी हार गया। थियाल्फी वर्सेस ह्यूगी, दौड़ने का मुकाबला। थॉर का सेवक थियाल्फी हवा से भी तेज दौड़ता था, लेकिन ह्यूगी नाम का एक छोटा सा लड़का उसे हर बार हरा देता। थियाल्फी बुरी तरह हार गया। थॉर के 3 चैलेंज। उदगार्ड लोकी ने थॉर से कहा, सुना है तुम बहुत पीते हो, इस सींग को एक बार में खाली करके दिखाओ। थॉर ने पीना शुरू किया। वो पीता गया। उसका पेट फट गया, पर सींग खाली नहीं हुआ। पानी सिर्फ थोड़ा सा कम हुआ। दूसरा चैलेंज, मेरी बिल्ली को जमीन से उठाकर दिखाओ। थॉर ने पूरी ताकत लगा दी। उसकी नसें फट गईं, पर वो बिल्ली के सिर्फ एक पैर को जमीन से ऊपर उठा पाया। थॉर शर्म से लाल हो गया। तीसरा चैलेंज,
मेरी पूरी दाई माँ से कुश्ती लड़ो। थॉर हंसा, पर वो बूढ़ी औरत हिली भी नहीं और अंत में उसने थॉर को एक घुटने पर झुका दिया। थॉर अपनी बेइज्जती मानकर वहां से जाने लगा। तब उदगार्ड लोकी ने उसे गेट पर रोका और सच बताया। थॉर, तुम हारे नहीं हो। तुम मेरी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुमने क्या किया है। लोगी कोई दैत्य नहीं था, वो वाइल्ड फायर, जंगली आग थी। आग से तेज कोई नहीं खा सकता। ह्यूगी कोई लड़का नहीं, मेरा थॉट विचार था। विचार की गति से कोई नहीं दौड़ सकता। और वो सीन, उसका दूसरा सिरा समुद्र में था। थॉर, तुमने इतना पिया कि समुद्र का लेवल कम हो गया। वो बिल्ली नहीं, योरमुंगंदर मिडगार्ड सर्पेंट था जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। तुमने उसे हिला दिया जिससे दुनिया में भूकंप आ गए। और वो बूढ़ी औरत, वो बुढ़ापा थी, ओल्ड एज। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे बुढ़ापा ना झुका सके, लेकिन तुमने उससे भी लड़ाई की। उदगार्ड लोकी ने कहा, दोबारा यहां मत आना, क्योंकि तुम्हारी ताकत देखकर मैं डर गया हूं। और फिर वो किला गायब हो गया। थॉर को उस दिन समझ आ गया कि बल से बड़ा छलावा और प्रकृति है। तो दोस्तों, ये है थॉर, वो जो पहाड़ उठा सकता है लेकिन जादू से हार जाता है। वो जो दैत्यों का काल है लेकिन दुल्हन बनने से भी पीछे नहीं हटता। उसका अहंकार टूटा पर उसकी हिम्मत नहीं। लेकिन थॉर की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दैत्य नहीं बल्कि एक सांप है। वही सांप जिसे उसने बिल्ली समझकर उठाने की कोशिश की थी, योरमुंगंदर। बचपन से इन दोनों की दुश्मनी है और भविष्यवाणी कहती है कि थॉर ही इस सांप को मारेगा। लेकिन उसे मारने के बाद थॉर सिर्फ 9 कदम चल पाएगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे थॉर की आखिरी महान कहानी और लोकी की सबसे भयानक चाल जो रैग्नारॉक की घंटी बजा देगी। अगर आपको थॉर की ये शादी वाली कहानी पसंद आई तो लाइक बटन पर अपना हथौड़ा मारो प्यार से। सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक वल्हला तक का रास्ता साफ रखना।